इंदौर के एक नामी होटल में आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना पर अचानक पहुंचे एनएसजी कमांडो और शुरू कर दिया ऑपरेशन। होटल में ठहरे मुसाफिरों को सुरक्षित निकाल लिया गया और एनएसजी ने आतंकियों को अपने काबू में कर लिया। लेकिन अंत में मालूम यह हुआ कि ये एनएसजी की मॉक ड्रिल थी। चप्पे चप्पे पर हथियारों से लैस एनएसजी के कमांडोज, होटल के लिफ्ट में एनएसजी कमांडोज, होटल की लॉबी में मोर्चा संभाले कमांडोज, होटल के कमरों में हथियारों से लैस कमांडोज। सिचुएशन बिल्कुल ऐसा जैसे कोई बड़ा आतंकी हमला हुआ। ठीक असली ऑपरेशन की तरह आगे बढ़ते मुस्तैद जवान, हर कदम पर किसी अनदेखे अनजाने खौफ का साया, लेकिन जज्बा ऐसा जैसे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना है। और देखिए, जब इनके गिरफ्त में दुश्मन आया तो ऐसा ही सुलूक जैसे आतंकियों के साथ किया जाता है, घुटने के बल बैठाकर उसको गिरफ्त में लेना। लेकिन यहां जो कुछ भी हो रहा है वो दरअसल एनएसजी के मॉक ड्रिल का हिस्सा है। दरअसल एनएसजी का एक दल इन दिनों इंदौर शहर में है। वो शहर के पुलिस अधिकारियों को आतंक विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने और उन्हें नेस्त नाबूद करने के लिए विशेष ट्रेनिंग दे रहे थे। इसी प्रशिक्षण के एक चरण को पूरा करते हुए एनएसजी ने एक होटल में मॉक ड्रिल कर इसका नमूना पेश किया। एनएसजी पूरे साल भर काउंटर टेररिस्ट और काउंटर हाईजैक ट्रेनिंग एक्सरसाइज पूरे देश भर में करता रहता है और इसी के मद्देनज़र आज हम इंदौर में काउंटर टेररिस्ट एक्सरसाइज को अंजाम देने के लिए आए हैं। यहाँ पे हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टारगेट्स चुने जो कि हमें लोकल पुलिस द्वारा बताए गए, जिसमें से आईआईटी, आईएम, होटल सायाजी में काउंटर टेररिस्ट ड्रिल्स का रिहर्सल किया गया। तो ये ड्रिल्स रिहर्स करने के लिए हम इंदौर में आए हैं और उनको अंजाम देंगे। इंदौर में शुक्रवार सुबह के वक्त एक साथ 3 अलग अलग ठिकानों पर एनएसजी के दल दाखिल हुए। आईआईएम, आईआईटी और इंदौर के विजयनगर थाना इलाके के शायाजी होटल का मॉक ड्रिल के लिए चयन किया गया था। यहाँ हूबहू उसी तर्ज पर एनएसजी ने काम किया जैसे होटल में कुछ आतंकवादी पहले से मौजूद हैं। उन्होंने कुछ लोगों का अपहरण किया हो, उन्हें छोड़ने के एवज में मोटी रकम और हवाई यात्रा से भागने की मांग कर रहे हैं। हेडक्वार्टर की तरफ से हमारी एक रेड टीम नियुक्त होती है, ब्लू टीम जो रिहर्सल करती है और रेड टीम जो सिचुएशन या टेररिस्ट का रूप उस समय उस एक्सरसाइज के दौरान लेती है। सो रेड टीम अलग अलग स्थिति ब्लू टीम को देती है और वो ब्लू टीम वो स्थितियों को पूरा नेगोशिएट करते हुए ये एक्सरसाइज को अंजाम देते हैं। तो होटल में होस्टेज रेस्क्यू, टेररिस्ट सिचुएशन, मेडिकल सिचुएशन, फायर सिचुएशन, इन अलग अलग सिचुएशन की हम रिहर्सल करते हैं और हमारी ब्लू टीम उसको रिहर्स करती है। शुरुआत में जैसे ही इंदौर वासियों को सूचना मिली कि शहर के बीचों बीच पॉश इलाके में स्थित होटल में आतंकी घुसे हैं, इलाके में सनसनी फैल गई। तत्काल सूचना मिलते ही एनएसजी कमांडोज पहुंचे और हालात का जायजा लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। अंत में जब लोगों को इस बात की भनक लगी कि ये सिर्फ मॉक ड्रिल है, तब जाकर लोगों को राहत मिली। दरअसल एनएसजी भारत की काउंटर टेररिज्म और काउंटर हाईजैक यूनिट है, जो देश भर में आतंकी हमले और संकट की स्थिति में मोर्चा संभालती है और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देती है, जिसका हेडक्वार्टर मानेसर में है और देश के 5 बड़े शहरों में इसके सेंटर हैं। वक्त दर वक्त ये मॉक ड्रिल के जरिए अपने आप को और ज्यादा मजबूत करते रहते हैं। देश की अकेली फेडरल कॉन्टिजेंसी फोर्स है जो काउंटर टेररिज्म और काउंटर हाईजैक ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए बनाई गई है। हमारा मेन सेंटर दिल्ली में स्थित है। मानेसर में हमारा मेन हेडक्वार्टर्स है, जहाँ पे हमारी 3 प्रमुख यूनिट स्थित हैं। मानेसर के अलावा 5 और यूनिट्स पूरे देश भर में फैली हुई हैं, जिसमें मेरी यूनिट 26 स्पेशल कॉम्पोजिट ग्रुप मुंबई में स्थित है। इसके अलावा चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता और अहमदाबाद, ये 5 यूनिट्स दिल्ली के अलावा पूरे देश भर में स्थित हैं। भले ही ये मॉक ड्रिल रहा हो, लेकिन एनएसजी कमांडोज ने जिस मुस्तैदी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उससे लगता है कि देश की एलीट फोर्स आतंकियों और देश के दुश्मनों का मुकाबला करने और उन्हें धूल चटाने हर पल मुस्तैद रहती है। आने वाले दिनों में इनका ये मॉक ड्रिल मध्य प्रदेश के कुछ और बड़े शहरों में दिखाई दे सकता है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर।
मॉनसून के मौसम में इंसान तो इंसान, जानवरों का दिल भी मस्ती में झूम उठता है। इंदौर जू में ऐसी ही दिलचस्प तस्वीर कैमरे में कैद हुई। बाड़े में ब्लैक और व्हाइट टाइगर अटखेलियां करते हुए नजर आए। इन तस्वीरों को जू पहुंचे किसी सैलानी ने अपने कैमरे में कैद किया। बाघों को आपने बाड़े में कैद तो देखा होगा, खुली हवा में चहलकदमी करते भी देखा होगा, लेकिन दो बाघ एक दूसरे के साथ मौज मस्ती और अटखेलियां कैसे करते हैं, ऐसी तस्वीरें अमूमन कम ही देखने को मिलती हैं। लेकिन इंदौर के कमला नेहरू जू में व्हाइट और ब्लैक टाइगर की ये तस्वीरें बेहद खास हैं। ब्लैक टाइगर बाड़े में आराम फरमा रहा है, तभी सफेद बाघिन बिल्कुल दबे कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ती है। देखिए, एकदम फिल्मी स्टाइल में एक एक कदम बिल्कुल चौकन्ना होकर आगे बढ़ा रही है, ठीक उसी तरह जैसे कोई शिकार हो। बाघ अपनी धुन में है और फिर अचानक सफेद बाघिन उस पर झपट पड़ती है। बाघ तब तक चौकन्ना हो जाता है, लेकिन काफी देर तक दोनों एक दूसरे के साथ जोर आजमाइश करते हैं, पंजे से एक दूसरे को नोचते हैं, गुर्राते हैं, लेकिन कुछ पलों बाद ही एक दूसरे के साथ सैर पर भी निकल जाते हैं। यानी बाघ और बाघिन की ये लड़ाई नहीं, एक दूसरे से प्यार जताने का अंदाज था जो जू पहुंचे सैलानियों को खूब भा रहा था। दरअसल इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में अभी हाल ही में दोनों टाइगरों को छोड़ा गया है। इनमें ब्लैक टाइगर नर और व्हाइट टाइगर मादा है। जू के एक ही बाड़े में ब्लैक और व्हाइट टाइगर को छोड़ा गया है। हालांकि मस्ती के दौरान इनमें संघर्ष की स्थिति न बने, इस पर प्रबंधन की पूरी नजर रहती है। मादा व्हाइट टाइगर का नाम रागिनी है, जो 8 साल की बाघिन है, जबकि ब्लैक नर बाघ 4 साल का है। इसके शरीर पर काली धारियां हैं। ये दुर्लभ प्रजाति सिर्फ ओडिशा में पाई जाती है। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ओडिशा के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क से ये टाइगर लाए गए हैं। इनके लिए जू प्रबंधन ने 1,72,00,000 रुपए खर्च कर 1000 स्क्वायर फीट का स्पेशल बाड़ा बनवाया है। इसमें इन्हें अलसाने के लिए मचान, तैरने के लिए तालाब और मिट्टी के टीले बनाए गए हैं। इस बाड़े में जंगल जैसा माहौल दिया गया है। इसमें 2 मचान और 2 फाउंटेन भी हैं। नंदनकानन के बाद अब इंदौर का कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय दूसरा ऐसा जू हो गया है जहां तीनों कलर के टाइगर मौजूद हैं। जू में हाल ही में बर्ड पार्क और स्नेक पार्क भी बनाया गया है, जिसमें दुर्लभ प्रजाति के पक्षी और सांप मौजूद हैं। शहर के बीचों बीच 52 एकड़ क्षेत्र में फैले इंदौर जू में 72 प्रजातियों के 635 जानवर हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा आकर्षण इन्हीं बाघों का है। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। शराबी फिल्म के नथुलाल की मूछें उस जमाने में ऐसी मशहूर हुईं कि हर कोई लंबी और घनी मूछों का दीवाना हो गया था। दौर बदल गया, लेकिन मूछों के शौकीन आज भी मौजूद हैं। आज आपको मिलवाते हैं उज्जैन के नथुलाल यानी कि विजय सिंह ठाकुर से, जिनकी मूछें देखेंगे तो आप कह उठेंगे, मूछें हों तो ठाकुर जैसी, वरना ना हो। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना। मूछों को मशहूर करने वाले नथुलाल ही तो थे। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना। शराबी फिल्म में उनके छोटे मालिक यानी अमिताभ बच्चन उनकी मूछों के ही दीवाने थे। उस जमाने में हर एक की जुबान पर यही डायलॉग हुआ करता था, मूछें हों तो नथुलाल जी जैसी, वरना ना हो। लेकिन आज आपको मूछों के एक और सिकंदर से मिलवाएंगे।
तो आप इनकी मूंछों के दीवाने हो जाएंगे। लीजिए, बिना इंतजार कर लीजिए इनकी मूंछों का दीदार। बीच में नहीं आएगी कोई दीवार। दरबानी है इनका काम, विजय सिंह ठाकुर है इनका नाम। जी हां, पूरे शहर में ये उज्जैन के नथुलाल के नाम से सुर्खियों में रहते हैं। उज्जैन आने वाले पर्यटक इनके साथ एक सेल्फी जरूर लेते हैं। शहर के इंदौर रोड के एक होटल में दरबान का काम करने वाले विजय सिंह ठाकुर की मूछें 2 फीट लंबी हैं और यही मूछें अब ठाकुर की पहचान बन चुकी हैं। ये 2 फुट है और मान लो 1 फुट एक साइड में, 1 फुट एक साइड में, मान लो 2 फुट है। और ये कम से कम 20-25-30 साल लमसम से है। कैसे इसको आप संभाल के रखते हैं? कैसे ये सब जेल लगाता हूँ सर, और जेल लगा के और इसको खड़ी कर दिया एक बार, तो ये जब तक ड्यूटी में रहूंगा तब तक ये जो है ये गिरेगी नहीं, और इसमें पानी लगा दो तो और हार्ड हो जाएगी। तो और रात को सोते वक्त या तो परेशानी? जब यहाँ से जाता हूँ 12-1 बजे तो इनको धुल देता हूँ, धुलने के बाद फिर सोता हूँ। रात को भी धोते हैं? जी। होटल में आने वाले गेस्ट न सिर्फ विजय सिंह के साथ सेल्फी लेते हैं, बल्कि यादगार के तौर पर इनकी तस्वीरें कैमरे में कैद करके ले जाते हैं। मूलतः उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रहने वाले 51 साल के विजय सिंह ठाकुर ने 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद ऐसी मूछें पाई। कहते हैं 20 साल तक मूछें नहीं कटवाई और मूछें बड़ी करने का ऐसा शौक लगा कि बढ़ाते बढ़ाते अब 2 फीट की हो चुकी हैं। मूछों की देखभाल पर 1 महीने में करीब 1300 रुपए का खर्च आता है। इसमें जेल है, एक क्रीम आती है, क्रीम लगाता हूँ और जेल लगाता हूँ। अब ये सारा दिन खड़ी रहेगी, सुबह 7 बजे 8 बजे 9 बजे, जो भी मेरी ड्यूटी कोई फिक्स नहीं है। और ये घर परिवार वाले क्या घर परिवार वाले कुछ नहीं बोलते हैं, ना कुछ कहते हैं। अब ये मेरी खेती है, मान लो मेरा शौक है, इसलिए मैं इनको रखाता हूँ। किसको देख के आपको लगा ये शौक ऐसा? ये मैं किसी को नहीं देखा, मैं अपने मन से जो है इनको लगाया। तो कभी काटी आपने? नहीं काटता हूँ सर, 2 अंगुल 1 अंगुल काट देता हूँ, जैसा बड़ी भाई तो काट देता हूँ। ठाकुर की मूछें सेल्फी पॉइंट बन चुकी हैं। दरअसल होटल में आने वाले लोग ठाकुर की मूछें देखकर इतना प्रभावित होते हैं कि मूछों की फोटोग्राफी के साथ साथ सेल्फी जरूर लेते हैं। ठाकुर बताते हैं कि कई बार महाकाल मंदिर दर्शन करने जब वो जाते हैं तो सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। हालांकि इतनी बड़ी मूछें कभी भी परेशानी का सबब नहीं बनी और न ही परिवार वालों ने कभी मना किया। और इस तरह ठाकुर की मूछें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं और शहर भर में सुर्खियां पा रही हैं। आनंद निगम, न्यूज़ 18, उज्जैन। तितलियों का गार्डन देखा होगा, पंछियों का ठिकाना देखा होगा, लेकिन क्या बिल्लियों का आशियाना देखा है? सुनकर हैरानी हो गई होगी, लेकिन ये सच है। कच्छ के गांधीधाम में एक कैट गार्डन है। ये 5 स्टार आशियाना है, वो भी बिल्लियों का, जिसमें बिल्लियों के लिए आरामदायक बेड, एसी, मिनी थिएटर और नहाने के लिए शावर जैसी अनेक सुविधाएं मौजूद हैं। देखिए जरा। बिल्लियों से बचपन में हर किसी का खास लगाव होता है। कोई इन्हें घर में पाल लेता है तो कोई पड़ोसी की बिल्लियों से ही प्यार करता है। लेकिन यकीन मानिए, एक साथ इतनी सारी बिल्लियां शायद ही आपने कभी देखी होंगी। ये तस्वीरें सामने नहीं आती तो शायद हमें भी यकीन नहीं होता। इस आशियाने के जिस हिस्से पर नजर डालेंगे वहां आपको बिल्लियां ही बिल्लियां नजर आएंगी, वो भी बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा। कोई एक रंगी है तो कोई रंग बिरंगी। कोई थोड़ी खूंखार तो कोई शालीन और समझदार। हर बिल्ली का अलग है किरदार। कैट गार्डन बनाने का ख्याल मुझे 2015 में आया था और कैट गार्डन स्टेब्लिश हुआ है 2017 में सर। और मेरे घर में सबसे पहली बार कैट 2011 में आई थी। और कैट गार्डन बनाने का आशय मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरी सरगस्त बहन है। अब जरा इन बिल्लियों का लाइफ स्टाइल भी देख लीजिए। ऐश से एसी में रहती हैं, सोफे और गद्दे पर सोती हैं।
खाने में दूध और मलाई लेती हैं। कच्छ के गांधीधाम के रहने वाले उपेंद्र गोस्वामी ने लगभग 200 बिल्लियों के लिए अपने ही घर के 500 स्क्वायर यार्ड में ये कैट गार्डन बना रखा है, जिसमें बिल्लियों के लिए न सिर्फ रहने खाने की व्यवस्था है बल्कि उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। जगह के अंदर कैट गार्डन स्टेब्लिश किया हुआ है। उसके अंदर 4 बड़े बड़े रूम हैं और सभी रूम के अंदर उनके लिए एसी लगा हुआ है। रहने के लिए, बैठने, उनको सोने के लिए छोटी छोटी कॉटेज है। 16 से ज़्यादा कॉटेज है। 12 से ज़्यादा हमारे पास उसके बेड लगे हुए हैं। छोटे 6 बेड हैं। हर रूम के अंदर पंखे लगे हुए हैं। अंदर शावर है। एक मिनी थिएटर बना, इंटरनेट थिएटर बनाया हुआ है ताकि हम उनको शाम को डिस्कवरी जैसी ऐसी चैनल दिखा सके ताकि वो लोग एनिमल को इंजॉयमेंट एलिमेंट के साथ जुड़े हुए रह सकें। उनके लिए नहाने के लिए भी अच्छे से सुविधा हमें रखी हुई है। खाने पीने इस कैट गार्डन के बनने के पीछे भी उपेंद्र एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। बिल्लियों के इस आशियाने को बनाने की कहानी की शुरुआत हुई साल 2015 में, जब उपेंद्र के घर में अचानक से ही एक बिल्ली मेहमान बनकर आई। उपेंद्र और उनके घर वालों को ऐसा महसूस हुआ कि इस बिल्ली के रूप में उपेंद्र की बहन उनके घर आई है, जो कुछ साल पहले ही दुनिया से गुजर चुकी थी। उपेंद्र और उनके परिवार के सदस्यों ने उस लावारिश बिल्ली को अपने परिवार के सदस्य की तरह अपनाया और उसके रहने को एक छोटे से घर की शुरुआत की, जो अब 200 बिल्लियों का विशाल कैट गार्डन बन गया है। मैंने कैट गार्डन मेरी सिस्टर को डेडिकेट किया हुआ है। उसके पीछे भी मेरी एक धार्मिक मान्यता है सर। इसलिए मैं धार्मिक मान्यता बोलता हूँ कि जहाँ साइंस ख़त्म हो जाता है उसके बाद अपना धर्म और एक विश्वास शुरू हो जाता है। तो मेरी छोटी सी बहन है जिसकी 1994 में उनकी देहांत हुई थी। तो उसके बाद हर साल हम उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और किसी एक बर्थडे के दिन एक कैट मेरे घर में आई और मेरी सिस्टर के लिए जो रखा हुआ कैट था वो कैट ने खा लिया। तो उसके बाद वो कैट हमारा घर छोड़ के कभी गई नहीं और उसके बाद हमें ऐसा महसूस होने लगा कि जो कैट है वही मेरी सिस्टर है और हमने उसी कैट को हमारे घर के अंदर रखना शुरू किया और एक के बाद एक हमारे घर के अंदर कैट बढ़ती गई और आज हमारे पास 200 से ज़्यादा कैट है। इस कैट गार्डन के रखरखाव का खर्च लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए आता है, जिसका 90% हिस्सा उपेंद्र अपनी जेब से वहन करते हैं। आम लोगों के इस कैट गार्डन में आने के लिए रविवार के दिन 4 घंटे का समय रखा गया है, जिसके लिए बहुत मामूली सी फीस लोगों से ली जाती है। तो आप भी जब कभी कच्छ जाएं तो इन बिल्लियों से मिलकर जरूर आएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज के इस हाईटेक दौर में काले पर्दे वाले पुराने कैमरे की तस्वीरें शायद ही आपकी ज़हन में ताज़ा होंगी, लेकिन एक कलाकार ने कार बनाकर इस कैमरे को बाजार में उतार दिया है। त्रिची के इस छोटे से वर्कशॉप में जो कुछ भी बनकर तैयार हो रहा है उसे तसल्ली के साथ बस देखते जाइए। जब पूरी तरह से ये शाहकार अपनी शक्ल अख्तियार करेगा तो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हां, देखने में ये आपको विंटेज कैमरा नजर आ रहा होगा। पुराने दौर का वो कैमरा जिसके आगे 2 लेंस लगे होते थे, बीच में ब्लैक पर्दा होता था और पीछे कैमरे का हिस्सा। इस कैमरा कार को भी हूबहू ऐसी ही शक्ल दी गई है। बताया जा रहा है कि अपनी तरह की दुनिया की अनोखी कैमरा कार है जिसे त्रिची के एक स्टार्टअप वी तमीज इंडियन ने ऑन डिमांड सिंगापुर के कैमरा संग्रहालय के लिए कैमरा कार बनाई है। So they have asked for something unique. So they have already have vintage camera museum, which they already have 1,000 kinds of cameras. So they want to build something unique and rare kind of camera kind of car. So there has to be some wow factor. They can use it for some road shows and can park in front of the museum. So they have given the model double lens Udal Bellow camera, which is of 1901. So they have given the order, then they have wanted to
do it as a container or a boat kind of trailer, but we have chosen it as a drivable vehicle, since we have used the lens as a windshield, and the camera, in fact, it looks like a vehicle. Actually, it has a A pillar, B pillar and C pillar. So we have made it in such a way that it has to accommodate within the 20 feet container, and it is a 1:20 scaled big model. So we can drive it as well, and we have made it in such a way that it can be driven in road as well. दरअसल सिंगापुर के कैमरा म्यूजियम के पास एक से बढ़कर एक नए और पुराने दौर का कैमरा था, लेकिन उन्हें अपने म्यूजियम के लिए कुछ यूनिक चाहिए था। फिर त्रिची में इन्यान से उनका संपर्क हुआ और इस तरह सड़क पर दौड़ने वाली कैमरा कार तैयार हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खबरें जरा हटके में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।